नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 के 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का अपना नाम है वृक्षाः। इस पाठ के अंदर वृक्षों की महिमा, वृक्षों का जो वर्णन है वो इस पाठ के अंदर किया गया है। तो चलो हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला जो अपना श्लोक दिया हुआ है उस श्लोक को पढ़ते हैं हम। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। तो क्या कहता है इसके अंदर कि वने वने, वन 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 में, यहाँ पर वने वने शब्द के अंदर सप्तमी विभक्ति दी हुई है। तो इन दोनों का अर्थ क्या होगा? वन वन में निवसन्तो वृक्षा, निवास करते हैं वृक्ष। वन वन में निवास करते हैं वृक्ष। वनम वनम, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है तो इसका अर्थ क्या होगा? वनम वनम यानी वन वन की, वन वन की रचयन्ति वृक्षा, रचना करते हैं वृक्ष। वन वन की रचना करते हैं वृक्ष। दोबारा देखो इसको, श्लोक को। वने वने निवसन्तो वृक्षा वन वन में निवास करते हैं वृक्ष। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, वन वन की रचना करते हैं वृक्ष। यानी हर वन की रचना करते हैं वृक्ष। दूसरा श्लोक अपना दिया हुआ है। शाखा दोलासीना, शाखा मतलब डालियाँ, शाखा का मतलब डालियाँ या ब्रांच कहते हैं इंग्लिश में इनको। तो शाखा दोलासीना वृक्षः, शाखाओं के ऊपर या प्रत्येक शाखाओं के ऊपर, दोला का मतलब होता है झूला, झूला झूल रहे हैं। कौन? विहंगा यानी पक्षी। प्रत्येक शाखा के ऊपर झूला झूल रहे हैं पक्षी। ते किम अपि कुजन्ति वृक्षा, वे उन वृक्षों के ऊपर क्या कर रहे हैं? कूज रहे हैं, कूक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उन वृक्षों के ऊपर, उन शाखाओं के ऊपर वो क्या कर रहे हैं? कूज रहे हैं, कूक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वहाँ पर कुंजन कर रही हैं, जैसे कलकलाहट होती है वृक्षों की, उसी प्रकार वो शाखाओं के ऊपर बैठे हुए कलकलाहट कर रहे हैं। दोबारा देखो। शाखा दोलासीना विहगः, प्रत्येक शाखा के ऊपर जैसे झूला झूल रहे हैं, विहगा यानी पक्षी, जैसे प्रत्येक शाखा के ऊपर झूला झूल रहे हैं पक्षी। ते किमपि कुजन्ति वृक्षा, उनके ऊपर वृक्ष है वो कुछ भी करते हैं, कूजते हैं, कूकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कहाँ पर? वृक्षों के ऊपर। तीसरा जो अपना श्लोक दिया हुआ है, श्लोक क्या है? पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति पवनम, पिबन्ति का मतलब पीते हैं, पवनम का मतलब हवा। पिबन्ति पवनम जलम सततम, वो हवा से हमेशा पानी को पीते रहते हैं। मतलब हवा से भी वो क्या करते हैं? पानी पीते हैं, यानी हवा की तरह वो पानी को पीते रहते हैं, हवा से पानी का सिंचन करते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, वृक्ष हैं वो कैसे हैं? साधु जना आयु यानी तपस्वी या सज्जन लोगों के समान हैं। वृक्ष कैसे हैं? तपस्वी या सज्जन लोगों के समान है वृक्ष। तो दोबारा देखो। पिबन्ति पवनम जलम संततम, वो क्या करते हैं? निरंतर लगातार हवा से पानी का संचरण करते रहते हैं, हवा से पानी को पीते रहते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, साधु जनों के समान ही वृक्ष हैं। वृक्ष कैसे हैं? साधु जनों के समान हैं, यानी सज्जन लोगों के समान हैं। नंबर 4 जो अपना श्लोक है वो क्या है? स्पर्शन्ति पादेः पातालम च, स्पर्शन्ति का मतलब स्पर्श करते हैं, स्पर्शन्ति यानी स्पर्श करते हैं, पादेः यानी उनके पैर या उनकी जड़ें, पातालम च पाताल को, उनकी जड़ें हैं वो पाताल को स्पर्श करते हैं। पाताल का मतलब होता है पृथ्वी का नीचे वाला भाग। तो कहता है कि स्पर्शन्ति पादेः पातालम च, तो उनके जो पैर हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो पाताल को स्पर्श करती हैं। च और नभः शीर्षु वहन्ति वृक्षः, और अपने मस्तक के ऊपर वो हमेशा
जैसे आसमान को वहन करते हैं यानी ढोते हैं। जैसे अपने मस्तक के ऊपर, अपने सिर के ऊपर वो आसमान को जैसे ढो रहे हैं, ढोते हैं। दोबारा देखो, स्पर्शन्ति पादेः पातालम च, उनके पैर हैं वो पाताल को स्पर्श करते हैं। और नभः शीर्षु वहन्ति वृक्षा, और वृक्षों के जो सिर हैं या वृक्षों के जो ऊपर वाला सिरा है, मस्तक जिसको कहते हैं, वो क्या करता है, आसमान को ढोता है, आसमान का जो वजन है उसको वहन करता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पयोदर्पणे सौप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। पयोदर्पणे सौप्रतिबिम्बं, पयोदर्पणे का मतलब होता है पानी में दर्पण देखना। पयोदर्पणे सौप्रतिबिम्बं, जैसे जल रूपी दर्पण में, अर्थात अपने जल रूपी दर्पण में, पयोदर्पणे यानी जल रूपी दर्पण में, सौप्रतिबिम्बं अपना प्रतिबिंब देख करके, देखते हैं वो अपना प्रतिबिंब देखते हैं। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, कौतुक के साथ देखते हैं वृक्ष, किसको, अपने प्रतिबिंब को, किसके अंदर, पानी के, पानी रूपी दर्पण के अंदर। पयोदर्पणे सौप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, पानी रूपी दर्पण के अंदर अपने प्रतिबिंब को कौतुक के साथ यानी आश्चर्य के साथ वृक्ष हैं वो देखते हैं। यानी पानी के अंदर अपने दर्पण को आश्चर्य के साथ जैसे देखते हैं। प्रसार्य शौछाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। प्रसार्य का मतलब होता है फैला करके। यहाँ प्र उपसर्ग श्री धातु और लेप प्रत्यय है इसके अंदर, तो ये दोनों जोड़ करके शब्द बन गया प्रसार्य। तो प्रसार्य यानी फैला करके। सब छाया संस्तरणम, सब छाया का मतलब क्या होता है, अपनी छाया को, अपनी छाया को क्या करते हैं, फैलाते हैं, यानी अपनी छाया को क्या करते हैं, फैलाते हैं। कुर्वन्ति सत्कार में वृक्षाः, हमेशा लोगों का सत्कार करते हैं। तो दोबारा क्या कहता है, प्रसार्य स्वछाया सुस्तरणम, अपनी छाया को फैला करके, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः, वृक्ष है वो हमेशा लोगों का सत्कार करते हैं। किससे करते हैं, अपनी छाया को फैला करके लोगों का सत्कार करते हैं। कौन करते हैं, वृक्ष करते हैं।